नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो टेक्निकल जीएसएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज निकले थे 21 तारीख को, मंगलवार की रात को, और बज रहे 3 बजे की सुबह, 22 तारीख की 3 सुबह। और काफ़ी लेट निकला था, 12:30 बजे डिवाइस ऑनलाइन किया था और ऑनलाइन करके चेंबूर में गया। तो 1 बजे के आसपास मुझे कुर्ला टर्मिनस, एलटीटी टर्मिनस से एक बुकिंग लगा था। बसई ईस्ट का बुकिंग लगा है मुझे, और बसई ईस्ट में ही हूँ मैं। सुमसाम पड़ा एसबीएस बैंक है, यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर है, वहीं पे खड़ा हूँ और वेट करते हैं यहाँ से बुकिंग वगैरह मिलता है कि नहीं। तो एक राइड जो अपना कंप्लीट हुआ है 12:57 पे लगा था, 592 रुपया और 40 रुपया टोल भी मिला होगा। तो 592 और प्लस 40 टोल, यानी समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है अभी, 630 रुपया मुझे मिला है। 3 बज गए हैं और एक ही बुकिंग ले लिए हैं। और यहाँ से मैं वैसे विरार का बुकिंग ले लेता हूँ। मुझे पता है यहाँ आके 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा वेट करके मतलब नहीं, यहाँ आराम से 1 घंटा लंबा वेट के बाद अपने को फिर से मुंबई का बुकिंग तो मिलने वाला ही है। तो वेट करते हैं यहाँ से मुंबई का बुकिंग कब तक लगता है। तो मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ आपको। वसई वेस्ट ट्रिनिटी हॉस्पिटल के पहले ये रोड पर मैं खड़ा हूँ, और ये ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर पीछे है। वहाँ से मैंने टर्न लिया, ईस्ट वेस्ट के फ्लाईओवर से आया और मैंने टर्न लिया, राइट टर्न लिया, और वहीं पे खड़ा हूँ रोड पे एसबीएस बैंक के पास। और देखते हैं यहाँ से कब तक बुकिंग लगता है। जो भी रहेगा आपको बताएंगे, और आपको भी पता चल जाएगा वसई में बुकिंग मिलता है कि नहीं, रात के कितने बजे बुकिंग मिलता है। अभी रात में तो 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे उम्मीद तो नहीं है। आई थिंक 4 बजे 5 बजे तो बुकिंग मिल ही जाना चाहिए। और तब तक आराम भी कर लेता हूँ 1 घंटा। जो बुकिंग यहाँ से मिलेगा एयरपोर्ट का 40-50 किलोमीटर का मिलेगा, तो 600-700 और मिलेगा, तो 2 बुकिंग का काम हो जाएगा अच्छा खासा। तो वेट करते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। फिर एक दिन विरार की तरह जो अपन रुके थे 6 घंटा, कितना बुकिंग ही नहीं मिला था, उस दिन की तरह हो जाता है। वो तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। जो भी रहेगा, ओला उबर दोनों ऑन कर रखा है मैंने, और आराम से यहाँ पे सीट डिक्लाइन करता हूँ, लेटता हूँ। और कल जो बिजनेस था वो तो आपको पता ही है, 1900 रुपये का काम किया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा, जो भाई नहीं देखे जाके देख लो। कल 1900, और परसों का वीडियो भाई किसने नहीं देखा होगा भाई, 3500 कुछ रुपए का मैंने कमाई किया था उसमें। मस्त एकदम 1000 की सीएनजी आई थी, 2500 रुपये तक अपना नेट प्रॉफिट हो गया था उस दिन। तो अच्छा धंधा हो गया था उस दिन। कभी कभी ऐसे ही होता है। शनिवार की रात को खासकर मैं अच्छा काम करता हूँ, क्योंकि रविवार को देर तक काम करता हूँ मैं, ट्रैफिक नहीं रहता, तो मज़ा आता है काम करने में। मच्छर घुस गया है भाई एक, हाँ, तो मार के भगाना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं सोऊंगा तो ये भाई मेरा खून चूस लेंगे, और उसे मार भी नहीं सकता, क्या करें साला, उसमें हमारा ही खून रहेगा फिर। चलिए जनता, बताएंगे डिटेल आपको आने के बाद थोड़ी देर। तो लेफ्ट टाइट का टायर मेरे को कुछ डाउट हुआ। जो एयर प्रेशर चेक किया तो 26 था। तो 26 वीडियो नहीं बनाया यार मैंने, बना लेना चाहिए। तो मेरे पास बर्गमैन इन्फ्लेटर है, तो मैंने इन्फ्लेटर निकाला और लगाया, और उससे मैंने भर दिया। और जो आगे मैंने प्रेशर अभी डाला है 38 डाल दिया मैंने। आगे दोनों टायर में मैंने 38 प्रेशर डाल दिया है, और पीछे मैंने 36 डाल दिया है दोनों टायर में। आगे का लेफ्ट साइड का मेरा 26 प्रेशर हो गया था। पंचर तो नहीं लग रहा, फिर भी 26 प्रेशर क्यों हो गया देखना पड़ेगा। तो कल सुबह चेक करेंगे वापस। अगर प्रेशर डाउन रहेगा तो फिर पंचर चेक करवाएंगे। अगर बराबर है, वहाँ नहीं निकला है, तो फिर ठीक है। तो चलिए जनता, इस मच्छर को भगाते हैं और यहाँ आराम से नींद मारते हैं। लो फ्रेंड, तो फाइनली फ्रेंड बज रहे हैं सुबह के 7:10 और मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे। तो समझ सकते हो आप इसी बात से कि भाई वसई में बुकिंग मिल गई थी। ऑलमोस्ट 4:45 बजे वसई से बुकिंग मिल गया था मुझे। लेकिन हुआ है कि घोड़बंदर रोड पूरा जाम है, फाउंटेन तक पूरा जाम था, ब्रिज तक। तो आते आते टाइम लग गया, 7 बज गया। पैसेंजर को ड्रॉप करते करते, जो कि 1 घंटे में ड्रॉप कर सकते थे, ऑलमोस्ट करीब 6 बजे ड्रॉप कर सकते थे, वो 7 बज गया। तो इस तरह से 1 घंटा वेस्ट हुआ। और नॉर्मल फेयर भी मिला 550 प्लस 40 रुपये टोल, 590 रुपये मिला। खैर 2 बुकिंग कंप्लीट हो गए मेरे। और 2 बुकिंग अभी तक हुए हैं, 7 घंटे में 2 बुकिंग, यानी 6 घंटे में 2 बुकिंग। और जो अर्निंग हुआ है वो टोटल है 1220 रुपये का। 1220 रुपये का काम हो चुका है। चलो अच्छा हुआ यार, 2 बुकिंग में ही 1200 का काम हो गया कम से कम। और अपन T2 पे आ गए हैं, और टोकन चल रहा है अच्छा खासा, देखता हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक विक्सी गोली खाता हूँ यार। टोकन चल रहा है 180, और अभी फटाक से मेरे हिसाब से 8 बजे की बुकिंग लेंगे यहाँ से।
और यहाँ से बुकिंग लेके निकलते हैं फटाफट और देखते हैं। और उबर का कितना चल रहा है, उबर का तो नॉर्मल नहीं लेना है, आपको ही पता है। उबर का 6 से 10 चल रहा है। आज टोकन आपको कैमरे से दिखाता हूँ मैं, आपको टोकन बहुत दिन हो गया दिखाया नहीं, मेरे कई फ्रेंड पूछते हैं तो रिवर्स करता हूँ मैं। ये देखिए उबर का जो मेरा है मिनी गाड़ी है, हैचबैक है, तो उबर गो 6 से 10 यानी 10 गाड़ी के बाद मुझे बुकिंग्स आएंगे। और ओला का दिखा देता हूँ, दोनों एक ही डिवाइस में मैं चलाता हूँ। आप लोग पूछते हो एक ही डिवाइस में चलाते हो कि अलग अलग, एक ही डिवाइस में दोनों ऐप है मेरा। तो ये देखिए 180 185 और ये जो आप देख रहे हैं 1142, तो इसमें टोल भी ऐड कर लो भाई। अपने को 1200 कुछ रुपए का अर्निंग हुआ है, 1220 रुपए का अर्निंग हुआ है। क्योंकि 1220 कैसे हुआ है जरा कैलकुलेट करता हूँ। 2 टोल का तो 80 रुपया होगा, हाँ ठीक है, 80 रुपीज़ का 2 टोल हुआ ना, तो 1220 रुपये का काम हुआ है। तो ओला में 182 है। और उबर का बहुत लोग पूछ रहे थे भाई रेटिंग से कुछ फ़र्क पड़ता है, तो रेटिंग देख लो भाई मेरा कितना है, 4.96। ये देखो फ्रेंड्स 93 में सिर्फ एक मेरा नेगेटिव है, बाकी 93 पॉजिटिव है। एक कौन सा चूतिया था, क्या मालूम क्यों दिया, कोई कारण नहीं उसका, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। मैं पहले डिलीवरी में भी काम करता था, मेरी डिलीवरी वाली आईडी आप लोग ये भी देख लो। डिलीवरी वाली आईडी देखो, मेरा 99% सेटिस्फिकेशन है। मैं पहले उबर में डिलीवरी का काम करता था, 343 डिलीवरीज किया था और 99% मेरा वो रेटिंग था उसमें भी। तो उबर में उस समय आपको चलो उबर की कहानी बताता हूँ, उबर ईट्स की। तो उबर ईट्स में, हाँ उबर ईट्स में काम किया करता था मैं। जब उबर ईट्स आया था तो भाई बहुत पैसे देता था उबर ईट्स। उबर ईट्स का एक स्कीम था, 5-5, 6-6 हज़ार कमा लिया करते थे। होता ऐसे था कि 2000 ऑर्डर्स पे आ जाते थे, 2200 रुपया ऑर्डर पे बाइक से कमा लिया करते थे। और 15 मतलब हाँ सॉरी 3-3.5 हज़ार कमाते थे। 3 साल हो गया, कुछ याद नहीं रहा। उसमें मेरा क्या स्कीम था, अगर मैंने 1500 का काम किया तो 1500 रुपया इंसेंटिव मिलता था डेली। 1500 का काम कर लिया तो 1500 इंसेंटिव मिलता था, बाकी उसके ऊपर का काम डेली 1500 रुपये के 1500 रुपये इंसेंटिव। ये स्कीम था उबर का। 3000 रुपया, तो इस 1500 का काम किया तो 3000 रुपया मिलता था, और उसके ऊपर जो किया वो नॉर्मली रहता था 300-400। इस तरह से उबर पैसा देता था भाई। लाख रुपया महीना उबर में बचाए हम लोग ने। मज़ा आ गया था उबर ईट्स काम करके। उस टाइम उबर ईट्स मेरा भाई करता था, मेरा भाई की बात बता रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम करता था, मैं रात में ही करता था उबर की डिलीवरी। तो मेरा भाई लाख रुपए महीने के हिसाब से पैसा कमाया उस टाइम। और मैं रात में अपनी शॉप बंद करता था, सेम टाइम 10-11 बजे निकलता था। 11 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे तक, ऑलमोस्ट 3 बजे तक घर पे आ जाता था। मैं करीब 4 घंटे काम करता था, और 4 घंटे पे भी मैं काम करके 600 से 700 रुपये का डेली सेविंग कर लेता था रात में। मज़ा आता था उबर डिलीवरी में भाई, बहुत अच्छा पैसा दिया। और खाने के लिए भी मिलता था। जो प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, कस्टमर नहीं लिया या डिले हो गया, क्या हो गया, लाओ घर पे मस्त में खाओ, इतनी महंगी महंगी चीज़ें। एक बार मेरी लड़की छोटी बेटी थी, उसका बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे। उस टाइम वासी से मेरा भाई गया था, तो 96 वड़ा पाव, शायद फूड पांडा में था वो। उस टाइम फूड पांडा में भी काम किया, पहले फूड पांडा नहीं आया था, बहुत ज़्यादा स्कीम फूड पांडा ने स्टार्ट किया था। फूड पांडा में शायद 96 वड़ा पाव किसी ने, जंबो वड़ा पाव वासी का था, और कैंसिल कर दिया भाई। मैंने लाया पूरे मोहल्ले भर में बांट दिया भाई। 96 वड़ा पाव कौन खाएगा, जंबो वड़ा पाव था। तो इस तरह से भाई रोज़ कुछ ना कुछ खाने आता था, केक आता था, चिकन बिरयानी, ये वो कुछ ना कुछ कैंसिल होता था, सब माल अपना हो जाता था उबर ईट्स में। जम के उबर ईट्स का मज़ा लिए, और लोगों ने भी कैंसिल कर कर बहुत खाया मंगाया, लोगों ने भी मज़ा लिया। इसके लिए उबर ईट्स डूब गया भाई, बर्बाद हो गया। तो चलिए जनता, वेट करते हैं यहाँ बुकिंग से, जो भी डिटेल रहेगा आपको बता देंगे। फाइनली फ्रेंड, उबर भैया ने कुछ सुधार कर दिया है। 1.4 बजा था मुझे थाने का, 29 किलोमीटर था, मुझे लगा 300 देगा, लेकिन जो मैसेज दिया था इन्होंने 10% इंक्रीज कर दिया है जी। वाकई में 10% उबर ने एयरपोर्ट से ट्रिप बढ़ा दिया है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये 10% से कुछ नहीं होता, और बढ़ाओ 10%। तो फाइनली जो मुझे फेयर मिला है 440 रुपया, कासरवाड़ी 29 किलोमीटर मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। 440 रुपया मुझे मिला है टोल के साथ, और वहाँ आया, पैसेंजर को ड्रॉप किया, और मुझे लग गया है एक वर्ली का बुकिंग। और वर्ली बुकिंग कासरवाड़ी
मैं यहाँ पे निकला हूँ और ये शायद ये कौन सा ब्रह्मांड का एरिया है, कौन सा एरिया है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता भाई। और आ गया हूँ पैसेंजर के लोकेशन पे और पैसेंजर ऑलमोस्ट खड़े हैं राइट साइड में और आ गए हैं, तो इनको पिक करता हूँ और चलता हूँ भाई। फाइनली फ्रेंड मैं आ गया हूँ वर्ली गाँव। पैसेंजर को थाना से जो वर्ली की बुकिंग लगी थी वर्ली गाँव की थी, और आगे से कहीं से यू टर्न लेता हूँ मैं और सीधा निकलता हूँ। गाँव की बुकिंग आगे नहीं चाहिए, तो वर्ली गांव का जो पैसा मिला है अच्छा है। छुट्टी का दिन है, छुट्टी के हिसाब से पैसा ठीक ठाक ही मिला है। तो जो फेयर मिला है वो बता देता हूँ आप लोग को। वर्ली गांव का 509 प्लस 40 रुपीज़ टोल, 550 रुपये मिला है। और जो किलोमीटर है वो है 41 किलोमीटर का, 550 रुपये अच्छा था। और 85 रुपये सीलिंग का भी मिला है। तो इस तरह से आज का जो कमाई रहा, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो आज का जो काम है वो भी बता देता हूँ। उबर का बुकिंग लिया था कि मैंने नहीं, हाँ उबर का भी कुछ बुकिंग हुआ है। तो ओला में जो बुकिंग है वो 1800 का हो गया मेरा, और उबर में है कि नहीं देखता। हाँ यार, उबर का एयरपोर्ट से लिया था ना, 450 रुपया मिला था, तो 18 4 22 2250 का काम हो चुका है। और अब देखते हैं यहाँ वर्ली से बुकिंग मिलता है कि नहीं। एक बुकिंग बजा था गिरगांव, यहाँ से वहाँ क्या जाने का यार, 2-4 किलोमीटर का थोड़ा बड़ा बुकिंग मिले तो जाएं। अभी गिरगांव की तरफ क्या जाए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेके, तो वेट करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये बात की हुई कि भाई उबर भैया ने थोड़ा सुधार कर लिया है। हालांकि बुकिंग 1.4 था, ये भी याद रखना, मैं पहले बोलता हूँ 1.4 के ऊपर का ही बुकिंग लेना है उबर का, उसके नीचे का बुकिंग नहीं लेना है अपने को। उसके नीचे का लेंगे तो वही घिसा पीटा अपने को फेयर मिलने वाला है। तो मैंने 1.4 दिखा और थाने वेस्ट का दिखा। और आज छुट्टी है, तो सभी को भाई नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और रामनवमी की भी हैप्पी रामनवमी की शुभकामनाएं आप लोग को। तो इस साल आप लोग के लिए अच्छा गुजरे भाई, नया साल आज से शुरू हो रहा है। और गुड़ी पावड़ा की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। तो जनता वर्ली गांव से दिल्ली गांव, वर्ली गांव बोलते हैं भाई, गांव ही है एक्चुअली, एकदम सुनसान यहाँ पे गांव जैसा ही है, बस बिल्डिंग्स बन गए हैं, झोपड़ा नहीं है। और काफ़ी अच्छा और एकदम साइलेंट है आज एकदम, क्योंकि छुट्टी है, सब सोए हैं अभी तान उन के, और बाकी लोग का उपवास भी रहेगा बहुत सारे लोगों का। तो जनता चलिए अपन निकलते हैं यहाँ से, राइट मारते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। बुकिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देख रहे हो जनता कैसे गाड़ी लेके आया बाइक से। भैया जी ये क्या कर रहे हैं, बड़ा जंडाइल गाड़ी चला रहे हैं। वाह भाई वाह, लेफ्ट मारा फिर राइट मारा फिर निकल लिया। तो चलिए जनता, नेक्स्ट आप लोग को बता देता हूँ जो भी रहेगा डिटेल। और अभी बुकिंग सब वेट करते हैं, उबर ऑन करता हूँ। अभी उबर ऑन नहीं किया, यहाँ से शायद उबर बचेगा। फ्रेंड आ गया हूँ छेड़नगर घर पे। बुकिंग सारे थे, पवई का बजा था, उठाते उठाते मिस हो गया, सोचा पवई का ले लूँ। उसके बाद सब कोलाबा साइड का ही बज रहा है, तो उस साइड जाना नहीं है। डिवाइस ऑफलाइन कर दिया अब मैंने, ओला उबर दोनों ऑफलाइन कर दिया और ऑलमोस्ट घर पे आ गया हूँ। तो आज 24-2500 का काम तुम्हारे भाई ने कर दिया। तो आप लोग अपना काम कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में जाके बूम बम कर दो। आज का दिन जो रहा ठीक रहा। और एक सवाल एक और आया था मुझे, भाई का सवाल याद नहीं आ रहा, मैं सवाल याद करता हूँ फिर आप लोग के पास आता हूँ। तो हमारे एक भाई का कमेंट है, जो कि कई लोगों का एक कमेंट आया कि भाई आप जो फेयर बताते हो वो कंपनी का फेयर बताते हो, आपको इनकम कितना हुआ ये नहीं बताते हो। तो वो भाई शायद ओला उबर चलाते नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि जो कंपनी जो मैं बताता हूँ, जो स्क्रीनशॉट देता हूँ, कंपनी अपना कमीशन काट के हमारे अकाउंट में देती है भाई। हमारे वॉलेट में जो शो करता है ओला उबर में, कंपनी उसमें अपना कमीशन काट लेती है, वो हमें शो करता है। उसके नीचे पूरा डिटेल में डालता हूँ, राइट फेयर वहाँ पे लिखा रहता है। तो आपने कभी भी देखना, राइट फेयर 500 होता है और जो मेरा अर्निंग होता है 400 होता है। तो उसमें कमीशन ऑलरेडी कंपनी काट लेती है, बस उसमें बचता है मेरा CNG और मेंटेनेंस, जो कि उसमें ही रहता है। तो ये था। और एक सवाल और था, बहुत ही अच्छी बात थी यार, बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, भूल गया हूँ, याद करता हूँ और कमेंट फिर से देखता हूँ और आप लोग के सामने आता। तो दूसरा सवाल एक मेरे भाई का है, वो पूछ रहे थे भाई टूर H3 लेना अच्छा होगा या LXi, या अभी नॉर्मल VXi भी टूर H3 के रेट में दे रहे हैं, 2022 मॉडल शोरूम वाले। तो मैं यहाँ पे 2023 में तो पहले ही बता चुका हूँ, मैं वैगनर रिकमेंड ही नहीं करता। ठीक है, आपको डिज़ायर रिकमेंड करता हूँ। पैसा कमाना है तो 2023 का डिज़ायर लो। फिर भी आपको वैगनर अच्छी लगती है, अच्छी गाड़ी है, हैचबैक है। आप छोटे शहर के अंदर जहाँ आपकी बुकिंग ज़्यादा होती है, गली वगैरह में जाना पड़ता है,
वैगनर बेस्ट है। 2022 मॉडल आपको अगर मिल रहा है, आपको 2022 मॉडल अगर VXI मॉडल सेम 2S3 के रेट में मिल रहा था, आप ले लो, बिंदास ले लो। स्पीड गवर्नर वगैरह बस लगाने का झंझट आप खुद को पालना पड़ेगा। अगर शोरूम वाले आपको सब लगवा के दे रहे हैं तो अच्छी बात है, फटाफट करवा लो, ले लो, हिचकिचाओ मत, बढ़िया है। VXI मॉडल अच्छा है। और VXI मॉडल भी दे रहे हैं वो लोग। LXI मॉडल 2023 का 22 का जो स्टॉक उन लोग के पास पड़ा हुआ है, अभी भी कई शोरूमों में स्टॉक बचा हुआ है, तो वो लोग सेल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा बता नहीं सकता, मार्च आने को आ गया है। तो जो भी हो आपको शोरूम विजिट करके ही पता चल जाने वाला है। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप स्विफ्ट डिजायर टूर रेस की तरफ जाओ, बेटर है, पैसे अच्छा कमा के देगा आपको। फ्रेंड्स कमेंट मिल नहीं रहा यार, वो कमेंट बहुत किसी और वीडियो में वो कमेंट बताऊंगा, बहुत ज़रूरी बात है यार ओला उबर के रिलेटेड में। तो यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, अपने पर्सनल कांटेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो मिनी और हैचबैक गाड़ी में उतना इफेक्ट नहीं डालने वाला है। और उसका एक ड्रॉबैक भी आप लोग को पर्सनल बुकिंग्स का एक चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ मैं, जो रियलिटी है वो आप लोग ध्यान से सुन लेना। मान लो आपकी एक पर्सनल बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पर्सनल बुकिंग्स मिल रहे और आप रहते हो सपस वासी में और आपको बुकिंग मिल रहा है पवई से, तो आप पवई जाओगे वासी से एमटी, पवई एमटी वासी से आपको जाना पड़ेगा। वो भी बुकिंग कहाँ का मिलता है, वहाँ से रिटर्न बुकिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी एक बात की बात है। तो ऐसे ही होता है भाई, जो प्राइवेट बुकिंग होती है आप सोच समझ के अगर प्राइवेट बुकिंग लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आपका ओला उबर भी उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप कहीं प्राइवेट बुकिंग लेके गए तो आपका रिटर्न का सहारा मिल जाए। और रिटर्न बुकिंग मिलती है तो अच्छा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होता है, मान लो आप वासी में रहते हैं, पनवे में रहते हैं, आपको बुकिंग चेंबूर से मिली है प्राइवेट बुकिंग, तो आप पहले तो 40 किलोमीटर एमटी आओगे, 20 किलोमीटर एमटी आओगे, आपके घर के पास से तो आपको प्राइवेट बुकिंग मिलने वाली नहीं है ब्रो। और ओला उबर के भरोसे भाई कब तक रहेंगे, आप उन्हें भी एक बात है, प्राइवेट बुकिंग बनानी पड़ेगी, अपने को प्राइवेट सोर्स से करना पड़ेगा। लेकिन ओला उबर के भरोसे भाई, उबर के भरोसे पूरी दुनिया है, तो उबर जाने वाला नहीं है अपने इंडिया से, तो उसका टेंशन आप लोग मत लो। उबर अपने को काम देता रहेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलेगा। इनड्राइव भी काम दे रहा, लेकिन मैं इनड्राइव का काम नहीं करता यार, वो बार्गेनिंग वाला सिस्टम खराब लगता है मुझे। रेट कम लगाओ, बार्गेनिंग कराओ। 1-2 बुकिंग आई थी, देखता तो भाई गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने लिया नहीं। और इसी तरह से रहता है, तो आप लोग टेंशन मत लो, बिंदास रहो, ओला उबर में गाड़ी चलाओ यार, जो होएगा देखा जाएगा। अगर आपके पास कोई काम नहीं, बेरोजगार स्थित रहने से अच्छा है तो गाड़ी चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रक आ रहा है पीछे, तो गाड़ी पार्क करता हूँ और जाता हूँ। तो आप लोग जनता वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बूम बाम कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम। और नया साल आपके लिए सबके लिए अच्छा जाए, ऐसा मेरी शुभकामनाएं।